ये जो जूस अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये कोई मामूली जूस नहीं है। ये वजन को बहुत ही तेजी से काटने का काम करता है। अगर हफ्ता भर आप रेगुलर इस जूस का सेवन करते हो तो रिजल्ट आपके सामने होंगे। 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको दिखना शुरू हो जाता है कि कितना ज़्यादा ये असरदार है। बाकी आप यहाँ पे साइड में भी दे सकते हैं और यहाँ पे मैं आपके सामने बैठी ही हूँ। देख सकते हो कि पेट मेरा बिल्कुल गायब सा हो गया है। और देखो अक्सर होता यूँ है कि जब हम बैठते हैं तो हमारा पेट और भी बाहर को निकला हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है तो पेट मानो बिल्कुल गायब हो गया है। बाकी साइड में जो आप वीडियो देख रहे हैं तो ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इतने जल्दी अपने वजन को लूज कर लिया है। तो सिर्फ इस जूस पे ही डिपेंड नहीं रहना है, थोड़ी सी और भी बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, तभी आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या है वो बातें और कैसे इस जूस को आपने तैयार करना है, चलिए पहले तो फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। बाकी फिर मैं आपको बताऊंगी कि कब आपको इस जूस को पीना है और इसके साथ साथ कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। इस जूस को तैयार करने के लिए आपको इस तरीके से लौकी चाहिए। जैसे आप देख ही रहे हो कि लगभग 4-5 स्लाइसेस यहाँ पे आपको लौकी के लेने हैं। और फिर आपको इस तरीके से इसको किसी भी कद्दूकस की मदद से कद्दूकस कर लेना है। जैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैं ऑलरेडी यही चीज़ कर ही रही थी, सबके लिए बना रही थी, तो मैं क्या आपको भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आपको इसको फिर कद्दूकस कर लेना है। अब कद्दूकस क्यों करना है, क्योंकि देखो अगर आप लौकी को ऐसे ही मिक्सर जार में छोटे पीसेस कट करके पीसने की कोशिश करोगे तो इतने अच्छे तरीके से पिसेगी नहीं। इसलिए अगर आप इस तरीके से इसको अच्छे से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर देते हो तो ये बहुत ही ईजिली पिस जाएगी। और पीसने के लिए फिर आप थोड़ा सा इसमें पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं पूरा प्रॉपर आपको बताऊंगी। तो देखो इसमें लौकी में एक तो फाइबर होता है भरपूर मात्रा में, डाइटरी फाइबर, जो कि पेट को काफ़ी लंबे समय तक भरा भरा सा फील कराता है और आप ओवर ईटिंग से बच जाते हो, मतलब बार बार आपको भूख नहीं लगती। तो इस तरीके से ये वजन को कम करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरा कि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में आपको हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो लौकी होती है इसमें पानी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपको दिन भर हाइड्रेट रखता है और कैलोरी को बर्न करने में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में है, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होता है और फैट जल्दी जल्दी बर्न होता है। बी कॉम्प्लेक्स भी है इसमें। बहुत बार देखा जाता है कि गर्मियों में लोगों को छाले हो जाते हैं, तो छाले की समस्या के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन उपाय है, क्योंकि इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो कि शरीर को एनर्जी भी देता है और खाने को पचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। पोटाशियम भी इसमें भरपूर मात्रा में है, तो ये पानी का संतुलन बनाए रखता है। मतलब कि जो ब्लोटिंग जैसी समस्याएं हो जाती है, सूजन जैसी समस्याएं हो जाती हैं, तो वो फिर नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ों का ना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो चीज़ आप ले रहे हो वो कैसे आपको फ़ायदा दे रही है, दे भी रही है या नहीं दे रही है, क्योंकि सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट सभी को ही सूट नहीं करते हैं। हर एक इंसान की बॉडी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से ये आपके लिए हेल्पफुल है। साथ ही साथ जिन लोगों को आयरन की कमी हो जाती है तो इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में है, तो आपको जिनको भी मतलब ये समस्या है वो भी इसे डेली पी सकते हैं, ना सिर्फ वजन को घटाने के लिए ही। इवन जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे इसमें पोषक तत्व हैं, आयरन की कमी को भी ये पूरा करता है। तो इस तरीके से आप इसको ये देखो ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें एक जो चीज़ मैंने ये साथ में ले रखी है ये क्या है, तो ये देखिए ये है पुदीने की पत्तियाँ। ये भी आपको इस जूस में यूज़ करनी है। तो इस तरीके से पहले तो मैं इसको अच्छे से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर रही हूँ। और ये पुदीने की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा नहीं, ये देख सकते हैं आपकी कितनी कर ली है मैंने। तो ये जो लौकी मैंने ले रखी है इससे बहुत ही ईजिली 2 गिलास बन जाएंगे। तो पुदीने की पत्तियाँ भी आपको उसी हिसाब से लेनी होंगी, तो ये आपको लेनी है। और पुदीने की पत्तियों में आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा इसमें मिंथॉल पाया जाता है, जो कि आपके पाचन को आराम देता है। मतलब कि आपके एक तो पाचन को सुधारता है। जिनको भी गैस, अपच, पेट फूलना ये सारी समस्याएं हो जाती हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसमें पोटाशियम भी भरपूर मात्रा में है, जो कि ब्लोटिंग की समस्या को कम करेगा, पानी का संतुलन बनाए रखेगा। आयरन भी है इसमें। तो जब भी आप कभी पुदीने की चटनी या जूस वगैरह पीते हो तो आप देखते होंगे, महसूस करते होंगे कि आप एकदम फ्रेश सा महसूस करते हो, कोई भी थकान आपको नहीं रहती। तो ये आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। विटामिन ए भी इसमें भरपूर मात्रा में है
और इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में है। साथ ही साथ इसमें डाइटरी फाइबर भी है जो कि आपके भूख को कंट्रोल करेगा, ओवर ईटिंग से आप बचोगे। तो इस तरीके से आपने ये कर लेना है और जो आपके इस तरीके के स्लाइस बच जाएंगे तो इनको आप नाइफ की मदद से इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट इस तरीके से एक मिक्सर जार में लेना है आपको। और ये पुदीने की पत्तियां भी और ये जो हमने लौकी ग्रेट की ये भी आपको यहीं पे ऐड कर लेनी है। और फिर क्या करेंगे आप कि इसमें आपने डाल देना है थोड़ा सा पानी ताकि अच्छी तरह से पिस जाए। ज़रूरत के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको आपने अच्छे से पहले तो मिक्सर जार में ब्लेंड कर लेना है। तो इस तरीके से आपको बढ़िया से इसको ब्लेंड कर लेना है। और अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपको इसे क्या करना है, पहले तो इस तरीके से छानने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसमें 1 चम्मच डाल देना है नींबू का रस। इस तरीके से जब आप नींबू का रस इसमें ऐड कर दोगे तो जैसा ये क्या होता है कि लौकी को जब भी हम बाहर रखते हैं ऐसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो ब्राउन ब्राउन होने लगती है, फिर काली पड़ना शुरू हो जाती है। तो अब इस जूस को आप कितनी देर रखोगे लेकिन वो चीज़ नहीं होगी क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। और नींबू का रस जब आप ऐड कर देते हो, ये देखिए अभी आपको इसका कलर भी दिख रहा होगा। और अब नींबू का रस ऐड करने के बाद आपको इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, एक नहीं 2 चीज़ें ऐड करनी है। तो पहली क्या चीज़ है वो है ये काली मिर्च। ये देखिए लगभग 2 चुटकी के जितना आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। और काली मिर्च जो है इसमें पेपरिन भरपूर मात्रा में होता है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट कर देता है और शरीर से फैट को बाहर निकालने का काम करता है, इसलिए आपको ये जरूर ले लेनी है। काली मिर्च में विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में है तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है और फैट बर्निंग प्रोसेस में तो हेल्पफुल है ही। विटामिन के भी इसमें भरपूर मात्रा में है जो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। आयरन भी है इसमें, मैग्नीज भी है इसमें, मतलब कि गुणों से भरपूर है। फाइबर भी भरपूर मात्रा में है। तो आपको ये बस 2 चुटकी की जितनी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। क्वांटिटी का खास ख्याल अपने रखना है, ठीक है। इसके साथ ही अब देखो जी मैं इसमें क्या ऐड करने जा रही हूँ। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये है सेंधा नमक। ये देखिए पिंक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, ये वो वाला नमक है। तो स्वाद के अकॉर्डिंग ये देखिए जैसे ही आपने इसमें ऐड किया तो ये पिंक सॉल्ट ये देखिए इस तरीके से यही आपको लेना है। जो दूसरा होता है उसमें सोडियम ज़्यादा होता है, वो आपके बीपी को बढ़ा सकता है, तो वो आपने नहीं लेना है। और अगर आपको बीपी से रिलेटेड या कोई और ऐसी बीमारी है जिसकी आप दवाइयाँ खा रहे हो तो अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं। और इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बन के रेडी होता है। जिन भी लोगों को लौकी का जूस अच्छा नहीं लगता है, इसको आप घर में सबको दे सकते हो। आजकल गर्मी का मौसम है तो ये ठंडी तासीर का बन के रेडी हुआ है। और पुदीना ऐड करने से तो ये इतना रिफ्रेशिंग लगेगा आपको। कहीं भी बाहर से धूप से आप निकल के आते हो तो आप ज़रूर इसको पी सकते हो। बाकी वेट को लूज़ करने के लिए इसको सही क्या टाइमिंग है पीने की, मैं इसको कैसे लेती हूँ जिससे कि मेरा इतना ज़्यादा वज़न घटा है। तो जैसा कि आपने देख लिया, इस तरीके से आपने इस जूस को तैयार करना है और इसको आपको पीने के लिए सबसे बेस्ट टाइम रहेगा सुबह खाली पेट। जब भी आप सुबह उठते हो तो अपने दिन की शुरुआत 1 गिलास पानी के साथ करें। नॉर्मल पानी, गुनगुना या फिर गर्म करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में गर्म तासीर की चीज़ें हमें सूट नहीं करती है, इसलिए नॉर्मल पानी आप पीना शुरू कीजिए। तो मैं भी नॉर्मल पानी पीती हूँ। उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं ये तैयार कर लेती हूँ इस जूस को, जो कि एक तो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, सेकेंडली गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में आपको एक रिफ्रेशिंग सा मतलब एहसास भी दिलाएगा। तो आप इसको ज़रूरी नहीं है कि सुबह खाली पेट ही पीना है, आप पूरे दिन में कभी भी इसको पी सकते हो। जैसे गर्मी के मौसम में हम बाहर से आते हैं बहुत चिलचिलाती गर्मी में, तब भी इसे पिया जा सकता है और घर में इसे आप सबको दे सकते हो क्योंकि इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। तो जैसे घर में जो भी है सबको आप दे सकते हैं। एंड एक और चीज़ कि जब आप इसको लेना शुरू करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह खाली पेट में लेती हूँ, नॉर्मल पानी से शुरुआत हो जाती है, फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर मैं इसको इस तरीके से सिप करते हुए पीती हूँ। आराम से बैठ करके आपने भी इसको इसी तरह से पीना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि वे फटाफट से लिया और गटक लिया। आराम से मुंह में घुमा घुमा करके इसको आप अच्छी तरह से पी लीजिए। इसको पीने के बाद तुरंत नहीं लेकिन थोड़े से टाइम मतलब 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद आपने हल्की फुल्की एक्सरसाइज या फिर
अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो आपको चलना है, तेज तेज चलना है ताकि आपको पसीना आए। और गर्मी का मौसम सबसे बेहतरीन मौसम होता है वजन को कम करने के लिए, स्पेशली अपनी टमी को अगर आप लूज करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसे भी कमेंट रहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ पेट को ही कम करना है, तो पेट को कम करने के लिए बहुत बेहतरीन ये नुस्खा है। अब इससे क्या होगा, एक तो आपकी बॉडी, जैसे हमने इसमें काली मिर्च भी ऐड की थी, नींबू का रस भी ऐड किया था, तो काली मिर्च और ये जो नींबू का रस है, इससे क्या होगा कि आपके जो अंदर ना, मतलब आप फील करोगे जब आप जल्दी जल्दी चलोगे कि अंदर से आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हीट हो रही है और आपका जो फैट है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि आपकी बॉडी में जैसे गर्म तासीर की चीज़ें सूट नहीं करती है गर्मी के मौसम में, तो ये आपकी मतलब बॉडी में उस तरह के भी रिएक्शन नहीं होंगे। मतलब ये ठंडी तासीर का होगा लेकिन काम आपको करके देगा वही, जैसे आप तवे पे रख के मक्खन को मेल्ट कर देते हो, उसी तरह से आपका ये जो बेली फैट है ये भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो वॉक तो ज़रूरी कीजिए, या फिर आप घर के कामों में इन्वॉल्व रहिए। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी फिर आपका जो दिन का रूटीन है, जैसे ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, सेम जैसे है वैसे ही रखिए। बस आप अपने डिनर को थोड़ा सा लाइट कर दीजिए, क्योंकि डिनर को अगर लाइट नहीं करोगे तो हमारी जो बॉडी होती है रात के समय रेस्ट पे होती है, और यही टाइम होता है जब हम जो भी खाते पीते हैं अगर उसका यूज़ नहीं किया, मतलब वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो वो फिर फैट के रूप में हमारी टमी एरिया पे स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग मोटे होते हैं, क्योंकि वो रात को बहुत हैवी खा लेते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप जल्दी अपना डिनर खत्म कर लें। सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले अगर आप अपना डिनर खत्म करते हैं, लाइट डिनर करते हैं और ये लौकी का जूस पीते हैं और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि मतलब ही नहीं बनता कि आपका वज़न लूज़ ना हो, और वो भी चंद दिनों में ही आप खुद ब खुद देख लोगे। ऐसे नहीं कि मैं बोल रही हूँ, आप खुद ट्राई करना, आपको पता चल जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।